नमस्कार साथियों, देश भर के ड्राइवर भाइयों को सरकार की तरफ से तोहफा। जी हाँ साथियों, अगर आप ऑटो ड्राइवर हैं, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप ई कॉमर्स कंपनियां जैसे ब्लिंकिट, जोमेटो, जेप्टो, स्विगी, फ्लिपकार्ट इन जैसे प्लेटफॉर्म पर गिग वर्कर हैं, या फिर आप ट्रक, बस कुछ भी चलाते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लेकर के जो संघ है उनकी तरफ से प्रयास चल रहे थे, ड्राइवरों का संघ है, मजदूरों का संघ है, कि श्रम कानूनों में बदलाव करवाया जाए। तो रिसेंटली अभी सरकार की तरफ से श्रम कानून में जो चेंजेस हैं वो कर दिए गए हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी भ्रांतियां थीं। इन सब को रद्द करके 4 नए लेबर कोड लागू करे गए, जिसमें ड्राइवर भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो ड्राइवरों को अक्सर आउटसोर्सिंग कर्मी मानती हैं। वो इसलिए मानती हैं क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े, लाइक इंश्योरेंस हो गया, हॉस्पिटल बिल, इन सब चीज़ों का। तो सरकार के इस आदेश से ना केवल ड्राइवर भाइयों के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, बल्कि उनके अधिकारों की भी रक्षा हो पाएगी। तो स्पेशली इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी को अब ड्राइवरों को भी नियुक्ति पत्र देना होगा। जिस तरह से वो अपने स्टाफ मेंबर्स को देते हैं, ठीक उसी तरह से ड्राइवरों को भी नियुक्ति पत्र देना होगा। उनका भी पीएफ काटना होगा, ताकि सेम आप लोग को उसी तरह ट्रीट किया जाएगा ड्राइवरों को, जिस तरह से कंपनी अपने स्टाफ मेंबर्स को ट्रीट करती है। अभी तक क्या था, आपका काम क्या होता था, सारा काम कंपनी के अंदर हो रहा है, आपको केवल माल ला के दे दिया जाता है कि जाओ इसके वहाँ पर पहुँचा के आओ। तो इसमें रोल केवल इतना था आप लोगों का कि आपको आउटसोर्सिंग कंपनी मानती थी, ना तो आपको नियुक्ति पत्र दिया जाता था और ना ही आपको एक्स्ट्रा इनकम आपको दी जाती थी ओवर टाइम की। तो इन नियमों के आ जाने से अगर 8 घंटे के अलावा आप ड्यूटी करते हो तो उसका एक्स्ट्रा डबल पैसा कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। ये सरकार के निर्देश हैं कि कंपनियां अब ड्राइवरों के हक को मार नहीं सकती। इसके अलावा सरकार की तरफ से आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं, आपको केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं की जो लाभ है वो आपको दिलवाया जाएगा। लाइक आपको कोई भी किसी तरह का आपके पास गैस सिलेंडर नहीं है तो उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। आपके पास रहने के लिए मकान नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर सरकार मुहैया कराएगी। लेकिन शर्त इतनी है कि आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए। ई श्रम कार्ड अगर आप 3-4 साल 5 साल पहले बनवा चुके हो और आपने उसमें ऑक्यूपेशन अपना कुछ और डाला हुआ है, यानी उस टाइम हो सकता है आप कुछ और काम करते हो तो आपने वही काम उसमें डलवा दिया हो, पेंटिंग का या फिर किसी और चीज़ का, है ना, या फिर दुकान आपने कोई खोली हो तो प्राइवेट जॉब आपने लिखवा दी हो। लेकिन अब आपको करना क्या है कि उसको आपको चेंज करवाना है, यानी कि अपडेट करवाना है। ई श्रम कार्ड में अगर आप बस ड्राइवर हो तो बस ड्राइवर लिखवाओ, ट्रक ड्राइवर हो तो ट्रक ड्राइवर, है ना, ऑटो टैक्सी ड्राइवर हो तो ऑटो टैक्सी ड्राइवर, या फिर गिग वर्कर अगर आप हो, ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो, स्विगी इन सब के प्लेटफॉर्म पर अगर आप डिलीवरी का काम करते हैं तो आप गिग वर्कर लिखवाएंगे, जिससे कंपनियां आपको जो प्रॉफिट है वो दे सकें। तो इतना आपको करवा लेना है। ई श्रम कार्ड जल्द से जल्द अपडेट करवाइए, तभी आपको इन नए नियमों के तहत लाभ मिल सकेगा। उसके बाद आप किसी भी योजना में अप्लाई करोगे और अपना ई श्रम की फोटोकॉपी आप लगा दोगे तो आपको जो है ड्राइवर अगर आप होगे तो आपको सरकार प्रायोरिटी देने वाली है। तो ये सब चीज़ें थी। उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी तय करी जा रही है। जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनियां होती हैं, बस कंपनियां होती हैं, टूरिस्ट ट्रैवल कंपनियां होती हैं, वो सभी अब आपके अधिकारों की रक्षा खुद करेंगी। ओवर टाइम का भी पैसा आपको मिलेगा, मतलब समान वेतन आपको मिलेगा। हर महीने 7 तारीख तक सैलरी देना कंपलसरी है, यानी 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में किसी भी महीने के फर्स्ट वीक में अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है तो आप उस कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। सरकार ने का ये क्लियर निर्देश है कि 7 तारीख से पहले पहले आपको सैलरी जो है कंपनियां दे देंगी। तो अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो उसे अपडेट करवाइए, अगर नहीं है तो उसे आप किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र से जाकर के मात्र 50 रुपये दे के बनवा सकते हो। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और आपको अब इसके अलावा एक मोबाइल नंबर लेके जाना है जो कि आधार कार्ड से आपका लिंक हो, क्योंकि उस पर OTP आता है। इतना आपको कर लेना है, उसके बाद आपको ये लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।